आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, बट ये लास्ट टाइम पे फिसलना नहीं है, करना अब रिवाइज करना है और आपके पास गैप डेज बहुत है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसकी बात करता हूं, फिर गैप डेज पर आता हूं। भैया थोड़ा सा डर लग रहा है यार, अगर नहीं हुआ तो, कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो क्या करें, है ना। और अपने हाथ में क्या है, मेहनत करना। मेहनत का नतीजा जरूरी नहीं कि हर बार मिले यार, सब लोग मेहनत करते हैं, तो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। भैया वीडियो किस पर है जरा बताओ, तो आओ आओ आओ। सो हेलो माय डियर कॉम्रेड्स, कैसे हो यार, उम्मीद है सब होंगे झकास। अब निको भैया भी आए हैं तो कुछ ना कुछ झकास लाए होंगे। तो आज क्या खास लाया हूं, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आया हूं। देखो, आपने पूरे साल बहुत मेहनत की है, बट ये लास्ट टाइम पे फिसलना नहीं है, खिसकना नहीं है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बस यही पॉइंट समझाने के लिए आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो आखिर तक देखिएगा। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक भैया वीडियो किस पर है जरा बताओ, तो आओ आओ आओ। हाउ टू स्टडी इन गैप डेज। भैया जी गैप डेज में कैसे स्टडी करें, कैसे स्टडी करें भैया इन गैप डेज में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर इन गैप डेज में कुछ भी आपने उल्फत फुल्फत की तो फिर गड़बड़ हो सकती है ना। वैसे दुआ रहेगी कि गड़बड़ ना हो, आप सब कुछ अच्छा ही करो। अब पॉइंट क्या है भैया जी, तो देखो भैया जी गैप डेज इस बार काफी मिले मेरे हिसाब से। ये वीडियो हो सकता है आपको 10 तारीख को मिले या 9 को मिले या 11 को मिले, तो जिस भी डेज में मिले आपको एक बार मैं दिखा देता हूं। 15 फैब को एंटरप्रेन्योरशिप का है। अब या तो एंटरप्रेन्योरशिप या फिजिकल एजुकेशन में से कोई एक ही होगा, तो जिसका 15 को है तो उसको बिजनेस के लिए टाइम मिलेगा एक दिन एक्स्ट्रा। अगर किसी का फिजिकल के लिए है तो फिजिकल के लिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बिजनेस स्टडीज में थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा है, प्रॉपर है। तो 22 फरवरी को अपना बिजनेस स्टडीज है, 8 मार्च को अपना मैथमेटिक्स है, 11 मार्च को अपना इंग्लिश है, 19 मार्च को इकोनॉमिक्स है और 26 मार्च को अकाउंटेंसी है। मोटा मोटी यही सब्जेक्ट होते हैं अपने इसमें, है ना। किसी और के अलग होंगे तो आई एम रियली सॉरी यार, बेसिक पॉइंट्स ये है। तो अब देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए फिजिकल एजुकेशन के लिए तो काफी टाइम है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी टाइम है, तो प्लीज आपको प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। अब रिवाइज करना है और आपके पास गैप डेज बहुत है, तो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी चाहिए, तो ये उसी के ऊपर है। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है, मैं उसकी बात करता हूं, फिर गैप डेज पर आता हूं। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, यू कैन डू इट। हमेशा बच्चों का यही है, भैया थोड़ा सा डर लग रहा है यार, अगर नहीं हुआ तो, कोई क्वेश्चन टफ आ गया तो क्या करें। तो यार ये प्रोकास्टिनेशन जो इंग्लिश में बोलते हैं, काहे करते हो, काहे को करना इतना। अरे भैया पहले उसको होने तो दो, है ना। और अपने हाथ में क्या है, मेहनत करना। मेहनत का नतीजा जरूरी नहीं कि हर बार मिले यार, सब लोग मेहनत करते हैं, बट हमारी दुआ है कि आपको मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे पहले कॉन्फिडेंस जरूरी है, थोड़ा डर जरूरी है, ताकि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। तो यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ऑलवेज से योरसेल्फ, मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए 3 बार एकदम जोश आवाज में। 10-15 मिनट का तो मोटिवेशन मिल ही जाएगा, आधा 1 घंटा भी मिल जाएगा अगर 2-3 बार बोल दोगे तो। समझ गए। पहला तो पॉइंट ये है भैया, थोड़ा डर लाजमी है, लेकिन जब भी ज्यादा डर लगे, ये लाइनें मिरर के सामने खड़े होकर एकदम जोशीली आवाज में बोलना है, यू कैन डू इट, आई विल डू इट, ऐसे। समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट, स्लीप साइकिल। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस बात को समझें, प्लीज इस बात को समझें, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग इस पॉइंट को समझ नहीं रहे हैं। स्लीप साइकिल आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग्स है, ध्यान से देखिए, आपकी जो एग्जाम की टाइमिंग्स है, अरे कहां चली गई, हाँ, जो आपकी एग्जाम की टाइमिंग्स है वो 10:30 से 1:30 बजे की है, ठीक है जी। 10:30 से 1:30 बजे की है, तो एग्जाम की टाइमिंग्स के हिसाब से आपको अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन करनी होगी। हम शुरू में कहते हैं कि आप भैया अर्ली बर्ड हो या नाइट ऑल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट इस टाइम पे फर्क पड़ता है, क्योंकि 10:30 से 1:30 के बीच में बहुत बच्चे सोते हैं, बहुत सारे लोग लंच करते हैं, तो स्लीपी स्लीपी माइंड रहता है। और फिर देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर देते हैं, कुछ का कुछ लिखना होता है, भैया मुझे बी टिक करना था, गलती से सी लिख दिया, या ऐसा वैसा कुछ भी। ये ड्यू टू आपकी बॉडी फैटीग आता है, ड्यू टू लॉस ऑफ कंसंट्रेशन आता है, और वो सब रीजन है आपकी स्लीप साइकिल का। हैवी मत खाइए प्लीज, अभी से मेंटेन कीजिए कि आपको ऐसा टाइम मेंटेन करना है कि आप 7 AM पे तो उठ ही जाएं, ठीक है जी। तो सोने के लिए कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 12 बजे 12 AM तक 100% सो जाए, ताकि 7 घंटे की आपकी नींद हो। वैसे प्रॉपर 8 घंटे हो तो और अच्छी बात है, पर एग्जाम डेज में तुरंत गए सोने तो नींद नहीं आ जाएगी, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो कोशिश कीजिए कि 11 AM तक रख लो यार। 8 आवर्स बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसा माना जाता है ना। ठीक है जी, समझ गया। तो स्लीप साइकिल प्लीज मेंटेन कीजिए कि 7 बजे आप उठें, नाश्ता करें, लाइट नाश्ता करें, और कोशिश करें कि भैया जी ये टाइम पीरियड मेंटेन करें, ठीक है जी। चलिए, डोंट गो फॉर ग्लोरी। यार ये ना, ये कुछ मस्करे नहीं होते अपनी क्लासेस में, मस्करी लोगों का बड़ा दिमाग खराब होता है भाई, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। वो क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, अब वो आपको सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ला के दे देंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में आना आता हो ना कुछ हो, कहेंगे करके दिखा भाई, तू तो बड़ा तेज है यार, इंटेलिजेंट है, हम कैसे माने भाई।
तो इस टाइम पे ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। एक और चीज, अगर आपकी स्टडी 10 आवर्स की ही लिमिट है तो 10 आवर्स ही पढ़िए, अगर 12 आवर्स की लिमिट है तो 12 आवर्स ही पढ़िए, इसको स्ट्रेच मत कीजिए। भैया अगर इससे भी कम टाइम है तो यार देखो एटलीस्ट 10 आवर्स आपको गैप डेज में जरूर पढ़ना है भाई, एटलीस्ट 10 आवर्स आपको पढ़ना है। आप गैप लेकर पढ़िए, 20-20 मिनट का करके करिए, आधा आधा घंटा करके करिए, पर ये गैप डेज में आपको पढ़ना है। ठीक है जी, तो डोंट गो फॉर ग्लोरी, यानी सबसे टफेस्ट सवाल नहीं करने, ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए जो बार बार आपसे सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं और आपको इरिटेट करने के लिए पूछ रहे हैं आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं करना चाहते, वो आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में कीड़ा डालना चाहते कि अरे यार ये तो बनता नहीं है। एक और चीज है, कई बार क्या हो रहा है कि जो आजकल थोड़ा हो गया है प्रिंटिंग मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा तंग हो जाते हैं। देखो हमसे भी गलतियां होती हैं, किसी बुक वाले से भी गलती हो सकती है, कोई भी बड़ा टीचर होगा कभी ना कभी उनसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है ना यार कि ये गलती से गलत हो गया है, तो आपको सही आंसर पता है, तो उसमें इरिटेट मत हुई है कि अरे यार ये आंसर गलत कैसे हो गया यार, ये टीचर गलत कराता है क्या, ये ऐसा कराता है क्या, वैसा कराता है क्या। प्लीज आपने नॉलेज ली होगी, कॉन्सेप्ट आपके पास होगा, तो आपको पता है कि यार गलती से बी टिक कर दिया ए ही होगा, तो उसकी वजह से अपना 10 घंटा 15 घंटा या 5 घंटा या पूरा दिन, कई बार बच्चे पूरा दिन बर्बाद करते रहे, क्यों? मत करो यार ये सब, थोड़ा सा आपको अपनी इंटेलिजेंस भी यूज करनी पड़ेगी, किसी से भी गलती हो जाती है ना। मोस्टली मुझे वो बुक में भैया इसका तो आंसर ये था, इस बुक वाले ने ये कर दिया, उस बुक वाले ने ये कर दिया, प्लीज इन सब चीजों से छोड़ दो, हो सकता है वो सवाल एग्जाम में आए भी नहीं, जिसकी वजह से आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम खो दिया है। ठीक है जी, तो डोंट गो फॉर ग्लोरीज में सबसे टफेस्ट सवाल आज ही करके दिखाएंगे, नहीं। कोशिश कीजिए कि अगर आपकी 10 घंटे की स्टडी है तो 10 घंटे हो, 8 घंटे है तो 8 घंटे, 8 घंटे से कम मत कीजिए प्लीज, एग्जाम टाइम है यार, थोड़ा सा फोकस करना है। विद्यार्थी का पहला काम क्या है, विद्या को अर्जित करना, तो 8 घंटे तो देने पड़ेंगे। जॉब में भी जाओगे आप 8 घंटे लगते ही लगते हैं, तो अभी से प्रैक्टिस डालो यार, सीखो इसको, नहीं है आदत तो कुछ भी करो लेकिन 8 घंटे से कम तो ना हो। ठीक है जी, तो डोंट गो फॉर ग्लोरी डेज, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। फिर रिवाइज टाइम टू टाइम, प्लीज आप इसको रिवाइज जरूर कीजिए टाइम टू टाइम जो भी आप पढ़ रहे हो, वरना आप भूल जाओगे, रिवाइज करना है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए पीवाईक्यू सैंपल पेपर, प्लीज एक बात याद रखेंगे कि ये गैप डेज में आपको एक सैंपल पेपर जरूर करना है, एक सैंपल पेपर, वन सैंपल पेपर जरूर करना है, या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उठा लीजिए पूरा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम स्टाइल में। भैया ये एग्जाम स्टाइल कौन सी है, ये कौन सा होता है, यानी कि भैया जी अगर आपको 3 आवर्स मिले हैं 10:30 से लेकर 1:30 तक के बीच में, तो अगर आपको यही टाइम मिला हुआ है तो इसी टाइम के बीच में, इसी टाइम के बीच में आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है प्रॉपर एकदम एग्जाम स्टाइल में, कि जैसे ये एग्जाम ही है। और सिर्फ 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 पेपर देना नहीं है, इसको एनालाइज भी करना है कि भैया गलतियां हुई तो कहां से हुई, क्योंकि आप सैंपल पेपर करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिला होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे उसका सॉल्यूशन पढ़ा ही होगा, तो एनालाइज करो कि मिस्टेक्स कहां हो रही हैं और फिर उसको इंप्रूव करो। तो गैप डेज में ये पॉइंट फॉलो करना है। ठीक है जी, याद रखिएगा स्लीप साइकिल मेंटेन करनी है और ये गैप फॉलो करने हैं। ओके, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। डोंट गो फॉर ग्लोरी, जिन चैप्टर्स को आपने नहीं पढ़ा, जिन टॉपिक्स को नहीं पढ़ा, अब आप पढ़ोगे भी तो कोई फायदा नहीं है, आप हो सकता है पुराना भूल जाओ और उस चीज में अटक के आपके महत्वपूर्ण टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है जी, समझ गया मेरी बात, है ना। अब पॉइंट आता है भैया यहाँ पे गैप डेज का। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं एवरेज मान के चल रहा हूं, देखो ये पॉसिबल तो नहीं है जो लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, बट मैं एक मान के चल रहा हूं कि भैया एग्जाम डेज है, शायद उनके दिमाग की बत्ती खुले, है ना। तो एटलीस्ट आपको 10 आवर्स पढ़ना है। अब इसको आपको डिवाइड कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक है जी। तो गैप डेज अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो 22 फरवरी है, 22 फरवरी से अगर किसी की मैथ्स नहीं है तो 11 मार्च तक बहुत सारे दिन है, फिर 11 से लेकर इकोनॉमिक्स के लिए भी बहुत दिन है और इसके लिए भी दिन है। अगर किसी के पास मैथ्स है, भैया जी मैथ्स है, तो वो क्या करे, तो जाहिर सी बात है भैया बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, तो जब बिजनेस स्टडीज का पेपर हो जाएगा उसके बाद उसको पर डे, मान लीजिए अगर मैं 10 आवर्स कह रहा हूं तो 8 आवर्स आप मैथ्स को दीजिए, 2 आवर्स आप इंग्लिश को दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये घंटे बांटने कैसे हैं, तो सबसे पहले जैसे आज जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या बिजनेस स्टडीज का पहले पेपर है या आपका ये पेपर है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका पहला पेपर कौन सा है, तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसके हिसाब से आपको खुद इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले आपको देखना है भैया जी नंबर ऑफ चैप्टर्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ चैप्टर्स में जो वेटेज वाले हैं वो सबसे पहले, जिनका वेटेज ज्यादा है, ठीक है जी जिनका वेटेज ज्यादा है सबसे पहले तो वो वाले चैप्टर्स आप करेंगे। ठीक है जी, अब नंबर ऑफ चैप्टर्स के बाद, वेटेज के बाद आप नंबर ऑफ डेज देखेंगे। ठीक है जी, अब मैं नॉर्मली मान के चल रहा हूं कि आपके पास 10 घंटे हैं, तो नंबर ऑफ डेज को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
10 आवर्स है, और फिर आपको नंबर ऑफ चैप्टर से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा भाई कितने क्या है। हाँ, जो वेटेज वाले हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, 15 मिनट जोड़ दीजिए, 20 मिनट, 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दीजिए उन चैप्टर्स को, और जिनमें कम टाइम है उसका टाइम कम कर लीजिए। ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब कई लोगों को डर है कि भैया ये गैप कम है, ज्यादा है, भैया बहुत है यार, गैप्स बहुत हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भैया गैप डेज कम थे इसीलिए हमने पढ़ाई नहीं की। गैप डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आपको चैप्टर्स को नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ना। कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहां पर दिखा दिए। रिवाइज बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये वाला पॉइंट बहुत जरूरी है, ये आप मिस करोगे तो 95 की जगह 90 पे अटक जाओगे। हमारी दुआ रहेगी कि आप पूरे में से पूरे लाएं। वैसे भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम भी हो तो आप कमेंट में बताएंगे। मैंने आपसे हमेशा कहा है, व्हाई यू हैव फियर व्हेन कॉमर्स वाला टीम इज हियर, तो हमारी पूरी टीम है आपके साथ। अब देखो जैसे कि 22 फरवरी, अब इसमें बहुत सारे बच्चे, भैया आप लोगों की 11th की मैराथन चल रही है, 12th की कब आएंगी, तो देखो आप ही के लिए है भैया, आप ही के लिए है, समझना बात को। ये देखो, देखिए भैया जी, आपके लिए कहां गया, प्लेलिस्ट ऑप्शन में, ये देखिए। जाहिर सी बात है, आप खुद से अगर सोचेंगे ना थोड़ा सा, तो आपको खुद से भी समझ में आएगा कि यार कॉमर्स वाला टीम हमेशा हमारे साथ रहती है, तो अभी कैसे छोड़ सकती है ना। तो देखिए यहां पर आपके लिए खुद से सोचिए कि आपके लिए कोई भी वीडियोस जो आएंगे वो कब आएंगे। अब मान लीजिए बिजनेस स्टडीज का पेपर है, तो क्या हम अभी से अकाउंट्स पढ़ाने लग जाएं, इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग जाएं, तो आपके लिए भी तो सही नहीं है ना। तो इसीलिए जो आपके गैप डेज हैं, इसी बीच में कॉमर्स वाला टीम आपके लिए कुछ भी लाएगी, जो भी लाना होगा, जैसे मैराथन लाते हैं वो लाएंगे, कुछ भी क्वेश्चंस लाने होंगे वो लेकर आएंगे, आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। हाँ, अब आप में से कई लोगों को लगा भैया 11th का कुछ कराया भी आपने, देखते नहीं हो ना, इसीलिए कहते हो ये। देखिए 11th के लिए भी सब कुछ कराया हुआ है। आप यहाँ पे आओगे लाइव सेक्शन में, पहले तो लाइव की जगह मैं प्लेलिस्ट ही खोल लेता हूँ ना। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे तो ये देखो 11th अकाउंटेंसी, उसके बाद आपके पास इसके अंदर सारे मिल जाएंगे ना। ये देखो इसके अंदर एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस में आपको सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, अप्लाइड अभी होगा, अप्लाइड कोर अभी होगा, अपना अकाउंट्स भी हो चुका है, तो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है जी। ऐसे ही आपके पास मैराथन हो चुकी है 11th की मैराथन्स भी हम करा चुके हैं, ये देख लीजिए। अभी अप्लाइड कोर और अप्लाइड की अभी बाकी है, इंग्लिश की बाकी है, बाकी सबकी हो गई है, बाकी सबकी हो गई है। तो आपको 11th का पूरा कवर्ड है। 12th का बस पॉइंट ये है कि अभी देखिए, देखो 3 वीडियोस यहां दिख रहे होंगे आपको, डेज भी दिखा देता हूं मैं। जैसे मैथ्स की 24 डेज, यानी जो गैप डेज है उसी में तो पढ़ाई होगी यार, उससे पहले पढ़ाने का सेंस नहीं है ना, वरना फिर आप डाइवर्ट हो जाओगे कि बिजनेस की तैयारी करें कि उसके आगे के सब्जेक्ट की तैयारी करें। तो प्रॉपर गैप डेज है, एक एक सब्जेक्ट लेकर आप चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इंग्लिश और मैथ्स वालों को थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां देखो आप, दिशा मैम लेकर आएंगी, बिजनेस स्टडीज है, फिर अप्लाइड मैथ्स के लिए है, फिर इंग्लिश के लिए, सारे लग चुके हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा, ऐसे ही अकाउंट्स का भी आएगा, तो आपकी हम मैराथन में भी तैयारी कराएंगे। बट प्लीज अपने नोट्स से जरूर पढ़ते रहिए, रिवाइज जरूर करते रहिए, ठीक है जी। तो यहां पर जो रिवीजन है आपको अपने नोट्स से करनी है, या जो भी क्लास आपने ली है, यूट्यूब पे रिवीजन सीरीज भी डली हुई है। अगर आप लोगों को लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप आराम से कॉमर्स वाला चैनल पे सर्च करोगे, लाइव सेक्शन में आओगे यहां पर आपके पास हर सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज भी कराई गई थी, तो आपको रिवीजन सीरीज भी मिल जाएगी। ये देखो कैश फ्लो, सब कुछ कंप्लीट है, सारे चैप्टर्स की रिवीजन सीरीज हुई है, अकाउंट्स की भी है, बिजनेस की भी है, 11th की भी है, 12th की भी है। और अगर आप चाहो तो पीडब्ल्यू ऐप पे भी सर्च कर सकते हो, सारथी बैच फ्री है, ये सारथी बैच फॉर क्लास 11th और फॉर क्लास 12th निर्णय बैच है। सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं वो सारे इसमें कराए गए हैं, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो हर चीज है आपके पास, बस पॉइंट ये है कि यार आप वैसे वाले बच्चे ना निकलो, टॉप करने के सपने देखूं रात भर, सुबह होते ही खोजूं मोबाइल किधर, तो फिर कैसे काम चलेगा यार। अब आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब आपका एग्जाम डेज है, और विद्यार्थी का सबसे पहला कर्तव्य है विद्या को अर्जित करना, और इट्स अ टाइम। अब आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, अब आप इधर उधर नहीं जा सकते, मोबाइल से दोस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो पूरी टीम आपके साथ है, सारी स्ट्रेटेजी भी मैंने बता दी, गैप डेज काफी है ये भी बता दिया, किन किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है ये भी बता दिया, क्या मेन पॉइंट्स है, एक स्लीप साइकिल, एक सैंपल पेपर करना एग्जाम पैटर्न में, एग्जाम स्टाइल में, और उसको एनालाइज करना। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 80, 85 या 95, 99, 100 तक लेकर जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, फिर फ्रॉम कॉमर्स वाला टीम हम हमेशा आपके साथ हैं। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। You can do it, you will do it. And एक प्यारा सा मोटो है, have a smile, spread smiles,
ठीक है, चलो तो इस उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।